आज से हम आपको यूट्यूब चैनल पे मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे DSSS हुआ, BPSC TR4 आ रहा है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा टीचिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ से मैथ का क्लास कर सकते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। पहला हम लोग का लेसन होगा नंबर सिस्टम। आज से हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जैसे कि संख्या पद्धति। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इससे रिलेटेड संख्या पद्धति होता है, ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो हमको वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, काल्पनिक संख्या नहीं पूछता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में ये दो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या में केवल हम इसको काल्पनिक संख्या को i से डिनोट करते हैं, और i स्क्वायर बराबर होता है आपका -1। i स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। i बराबर होता है, i स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो आइए, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, केवल हमको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो इसमें परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है आइए हम बताते हैं। संख्या पहला होता है परिमेय संख्या। है अपरिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद से अपरिमेय संख्या को आपको हम बताएंगे। क्या होता है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। क्या? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। आइए लिख देते हैं इसको p/q के रूप में। किस रूप में? p/q के रूप में। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। p/q के रूप में, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आपको 2/5। क्या ले लेते हैं? 2/5। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि 3/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए 5/9 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। p/q के रूप में है ना। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, q डज नॉट इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p डज नॉट इक्वल टू 0 यानी क्या? p/q बोले है ना, तो ये क्या होता है? q होता है। q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 4 है, आप लोग बताइए क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? क्या होगा ये क्या होगा?
परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका परिमेय संख्या होगा। कैसे? आप बोलेंगे कि सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो यहाँ पे 1 क्या होता है? 1 से भाग हर संख्या में दे सकते हैं। तो अगर 1 से भाग देते हैं 4 में तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो भाग या गुणा किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? आपका पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 9/1, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2/1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो आज थोड़ा सा छोटा ही क्लास बनाएंगे, कल से अच्छा क्लास बनाएंगे, बड़ा क्लास बनाएंगे। आज थोड़ा पहला दिन है इसलिए थोड़ा छोटा क्लास रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4/0 दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो? 4/0 दिया हो, तो इसे क्या बोलेंगे? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? ये क्या होगा? बोला है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q अगर 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा मान ही 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 0/4 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 0/4। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। ताकत में लिख रहे हैं ना, तो समझ जाइएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका आ जाता है, जैसे पूछ देगा आपको 2/5 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2/5 परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको क्या मालूम बताए हम कि 2/5 क्या हो जाएगा? q बाई पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आया समझ में आप लोग को? तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए। जैसे कि मान लीजिए पाई है, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक, तो अगर ये दिया रहा है 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर पाई दिया रहे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आया? परिमेय संख्या समझ में आया? रियल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? वे परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया है सब? तो चलिए, अब परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। अब अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है जो p बाई क्यू के रूप में न हो। क्या हो? जो p बाई क्यू के रूप में न हो, वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। वे संख्याएं ठीक इसके विपरीत। क्या होता है? ठीक इसके विपरीत। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, आप लोग को तो
समझाना नहीं है, आप लोग तो पहले से भी पढ़े होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर जो लोग पढ़े हैं वो रिवाइज कर लें और जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारे चैनल से बने रहेंगे तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे √7 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे कि √7, तो ये बताइए कि √7 अंडर से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा? इसको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, अंडर में है तो p बाई क्यू के रूप में होगा? नहीं होगा ना। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए अंडर में 4 है, अंडर में क्या है? 4 है, तो ये बताइए कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? हैं? ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा? √4 को क्या करते हैं? अंडर से बाहर निकल सकता है ना, 2 हो जाएगा। जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ा जाएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो वर्गमूल निकालना तो हम उसको वर्गमूल और घनमूल बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये √4 है तो ये इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा। तो 2 क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अंडर में 5 है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर में 3 है, जो अंडर से बाहर ना निकल सके, जो क्या हो अंडर से बाहर ना निकल सके वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 14 है, 14 अंडर से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, ये देखिए पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में? तो चलिए आज यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। कल से अच्छे से आइएगा और पढ़ाई करिए। थैंक यू।